ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रवादस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकं। तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी आध्यात्मिक साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए तत्वबोध पर आगे का प्रवचन का प्रसारण किया जा रहा है। कल के प्रसंग में तत्व विवेक किसको कहते हैं इसके बारे में अंत में प्रवचन किया गया था और अब है आगे आत्मा का। आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं। और ये शास्त्र कहता है कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरा इति अतिरिक्त पंचकोशातीतः सन अवस्था त्रय साक्षी सचिदानंद स्वरूपा सन यस्तिष्ठन्ति सा आत्मा। ये सूत्र है तत्वबोध का 10वां। आत्मा किसे कहते हैं और इसका उत्तर है कि स्थूल शरीर। स्थूल शरीर का मतलब ये हाड़ मांस का जो शरीर है जो अन्न से बढ़ता है और अन्न न खाने से घटता है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो 5 भूतों के पंचीकरण से बना हुआ है। सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का बना हुआ है, जिसमें मन बुद्धि प्राण और 5 भूत के पांच सूक्ष्म भूत, 5 प्राण और चित्त अहंकार, इस प्रकार से 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है जो स्थूल शरीर में फिट है। और तीसरा है कारण शरीर। इन तीनों शरीरों से जो अलग है, जो अन्य है, अन्नमय आदि 5 कोशों से दूर, ये स्थूल शरीर अन्नमय कोश कहते हैं इसको। तो इस अन्नमय 5 कोश, इसके बाद 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश, नहीं विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से अन्य, 5 कोशों से अलग। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी होकर जो सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हो रहता है उसे आत्मा कहते हैं। ये आत्मा की परिभाषा है। अर्थात आत्मा वह है जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अलग है, जो अन्नमय प्राणमय आदि 5 भूतों कोशों से दूर है, जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का साक्षी है और जो सतचित आनंद रूप है, इसको आत्मा कहते हैं। ये आत्मा की परिभाषा इसमें आ गई है। अब है स्थूल शरीर किम। स्थूल शरीर किसे कहते हैं। पंचीकृत पंचमहाभूतय कृतम सत्कर्मजन्य सुख दुखादि भोगायतनम शरीरम अस्ति जायते वर्धते विपरिणामते अपेक्षीयते विनशतीति षड्विकार देतत् स्थूल शरीरम। स्थूल शरीर किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि पंचकृत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश आदि 5 भूतों से किया गया कर्मों के द्वारा उत्पन्न
सुख और दुख आदि के भोगने का प्रधान आश्रय, नाश होने वाला और स्थिति, उत्पत्ति, वृद्धि, घटना, बढ़ना, ढीला पड़ना और नाश रूप 6 विकारों वाला स्थूल शरीर कहलाता है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी आदि 5 भूतों के पंचीकरण से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाभूतों के पंचीकरण का यह प्रकार है कि प्रथम आकाश के 2 भागों में बांटकर एक भाग को अलग रख देना, फिर दूसरे भाग को 4 भागों में बांटकर अलग रखे हुए आधे भाग को इसी प्रकार बांटे गए वायु के भागों में मिला देना। इसी भांति वायु का विभाग करके उसे तेज भाग में मिला देना, तेज भाग को बांटकर जल भाग में मिला देना, जल को बांटकर पृथ्वी में मिला देना। इन्हीं भागों के मिलाय को पंचीकरण कहते हैं। इसी पंचीकरण अवस्था का नाम स्थूल शरीर है। जब फिर पृथ्वी आदि भूतों के भागों को अलग अलग करके अपने कारण महाभूतों में लीन कर देते हैं, तब स्थूल शरीर का नाश हो जाता है। इस स्थूल शरीर के सहायक उपादान कारण शुभ अशुभ कर्म है। शुभ अशुभ कर्म ये स्थूल शरीर ही भोगता है सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। शुभ अशुभ कर्म से सुख दुख का भोग उत्पन्न होता है। स्थूल शरीर इनका भोग करता है। इस स्थूल शरीर की 6 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था अस्थि है। अस्थि शब्द का अर्थ है सत्ता अर्थात उत्पन्न होना। द्वितीय अवस्था है जनन अर्थात उत्पन्न होना है। तृतीय अवस्था है वर्धन अर्थात कदाचित बढ़ना और कदाचित घटना। सत्ता का यहाँ पर जो अस्थि शब्द का अर्थ है सत्ता, पहला जो पॉइंट है, और अस्थि का अर्थ है होना। और द्वितीय अवस्था है जनन अर्थात उत्पन्न होना। तृतीय अवस्था है वर्धन अर्थात कदाचित बढ़ना और कदाचित घटना। ये तृतीय अवस्था है स्थूल शरीर की। चतुर्थ अवस्था है विपरिणाम अर्थात कर्म से बढ़ना। जैसे पहले शिशु अवस्था, फिर यौवन अवस्था, फिर पौगंड अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। ये बढ़ना है इसका जो अवस्था है। और चतुर्थ अवस्था विपरिणाम अर्थात कर्म से बढ़ना। और जब एक बार बढ़ जाता है फिर पंचम अवस्था इसकी आती है अपक्षय अर्थात वृद्ध आदि होने पर शरीर का शिथिल होना। यह भी स्थूल शरीर का लक्षण है। और छठवीं अवस्था नाश अर्थात शरीर का पात होना। इसी को लोग स्थूल शरीर कहते हैं और इसी का नाश होता है। ओम। अब दूसरा है सूक्ष्म शरीर किम। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? अपंचकृत पंच महाभूतय कृतम तत्कर्मजन्य सुख दुखादि भोग साधनम पंच ज्ञानेन्द्रियाणि और पंच कर्मेन्द्रियाणि पंच प्राणादया मनश्चैकम बुद्धिश्चैका एवं
सप्तदशक लाभी सा यतिष्ठति तत् सूक्ष्म शरीरम। ये सूक्ष्म शरीर की परिभाषा है। स्थूल शरीर की परिभाषा बता दी है कि वो कैसे किसको स्थूल शरीर कहते हैं, और ये सूक्ष्म शरीर की परिभाषा है कि सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं। सूक्ष्म शरीर है अपंचीकृत पृथ्वी आदि पांचों भूतों से बना। अपंचीकृत मतलब जिनका मिश्रण नहीं है, पंचीकरण में मिश्रण हो जाता है सभी भूतों का, उसका स्थूल शरीर बन जाता है। अपंचीकृत में अलग अलग सूक्ष्म भूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, इस प्रकार जो 5 सूक्ष्म भूत हैं, ये 5 सूक्ष्म भूतों से ये सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। कर्मों से उत्पन्न सुख दुख आदि को भोगने का साधन ये सूक्ष्म शरीर, इसी के कारण फिर स्थूल शरीर भोगता है, पहले सूक्ष्म शरीर भोगता है। कर्मों से उत्पन्न सुख दुख आदि के भोगने का साधन 5 ज्ञान इंद्रियों के, 5 कर्म इंद्रियों के, 5 प्राणों के, 1 मन के और 1 बुद्धि के, इस भांति 17 कलाओं के साथ जो रहता है वह सूक्ष्म शरीर कहता है। सत्रह कलाओं से जो बना हुआ है वो सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर में फिट हो रखा है। जैसे रेडियो का बाहर का जो कवर है उसके अंदर वो तार वगैरह सेल वगैरह फिट हुए ही रहते हैं, उसी प्रकार से इस स्थूल शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर फिट है। अर्थात सूक्ष्म शरीर में पंच महाभूतों के 25 भाग नहीं होते जो कि स्थूल शरीर में होते हैं। 25 भाग, पंच महाभूतों के 25 भाग होते हैं, तब स्थूल शरीर बनता है। कर्म उसका सहायक है, वह सुख दुख का भोगने वाला है। कौन? सूक्ष्म शरीर। उसमें नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका और स्पर्श इंद्रियां रहती हैं। वाक, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ भी रहते हैं। प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान आदि प्राण भी रहते हैं। मन भी रहता है और बुद्धि भी होती है। इन्हीं 17 कला वाले शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आंखों का एक तो ये बाहरी स्वरूप है, नाक का एक ये बाहरी स्वरूप है जो स्थूल शरीर में दिखाई देता है। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों का ये बाहरी जो स्थूल शरीर में दिखाई दे रहा है ये वास्तविक नहीं है, ये तो स्थूल है। इसके अंदर जो देवता हैं इनकी जो शक्ति है ये सूक्ष्म शरीर में है। अगर सूक्ष्म शरीर की शक्ति से वो चीज हट जाती है तो स्थूल शरीर से ना आप सूंघ सकते हैं, ना आप सुन सकते हैं, ना आप देख सकते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर 17 कलाओं वाले शरीर का सूक्ष्म शरीर कहते हैं। श्रोत्रम, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राणम इति 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। श्रोत्रस्य दिग्देवता, त्वचो वायु, चक्षुषा सूर्य, रसनाया वरुणा, घ्राणस्या अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रिय देवता। श्रोतस्य विषया शब्द ग्रहणम, त्वचो विषया स्पर्श ग्रहणम, चक्षुषो विषया रूप ग्रहणम, रसनाया विषयो रस ग्रहणम और घ्राणस्य विषयो गंध ग्रहणम इति। ये सूक्ष्म शरीर के देवता हैं। श्रोत्र, कान। श्रोत्र क्या है? कान। त्वक, त्वचा का क्या है? स्पर्श की इंद्रिय, स्पर्श की इंद्रिय। चक्षु का क्या है? नेत्र। रसना का क्या है? जिह्वा। और घ्राण का क्या है? नासिका। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कान, त्वचा, चक्षु, रसना
और घ्राण, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। श्रोत्र इंद्रिय के देवता दिशा हैं। त्वक इंद्रिय का देवता वायु है। चक्षु इंद्रियों का देवता सूर्य है। रसना इंद्रियों के देवता वरुण हैं और घ्राण इंद्रियों के देवता अश्विनी कुमार हैं। श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होता है और त्वक इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है। त्वक माने त्वचा। चक्षु इंद्रिय से शुक्ल आदि रंग रूप का ज्ञान होता है। ये इंद्रियों के देवता हैं जिससे कि हमको उस प्रकार का ज्ञान होता है। रसना इंद्रिय से मधुर आदि रस का ज्ञान होता है और घ्राण इंद्रिय से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे कि आप बाहर और भीतर दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये ज्ञान इंद्रियां शक्ति जागरण से पूर्व बाहर की ओर प्रवृत्त होती हैं और जिनका शक्ति जागरण हो गया है और वह साधनरत हैं, लगातार साधना कर रहे हैं, तो वो शक्ति जागरण के बाद ये ज्ञानेंद्रियां अपनी ओर से अंतर्मुखी हो जाती हैं, वो अंदर देखने लगती हैं। शक्ति जागरण से पूर्व ये ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं। जब तप ज्ञान ध्यान पूजा पाठ से तो इतना होता है कि जब तक आप उसको करते हैं तब तक वो कुछ समय तक ज्ञानेंद्रियां अंदर की ओर जाती हैं और फिर जो ही पूजा पाठ समाप्त होता है आप जस्ट वो ज्ञानेंद्रियां बहिर्मुख हो जाती हैं। लेकिन शक्ति जागरण के बाद यदि आप साधनरत हैं तो स्वाभाविक रूप में उनका जो मार्ग है वो प्रतिप्रसव हो जाता है ज्ञानेंद्रियों का। वो अंदर की ओर, आत्मा की ओर या परमात्मा की ओर या अंतर्मुखता की ओर जाने लगती हैं। वाक पाणि पाद पायु उपस्थ नीति पंच कर्मेंद्रियाणि। वाचो देवता बन्नी, हस्तियो इंद्रिय इंद्र, पादयो विष्णु, पायोर मृत्यु, उपस्थस्य प्रजापतिर इति कर्मेंद्रिय देवता। वाचो विषयो भाषणम, पाण्यो विषयो वस्त्रग्रहणम, पादयोर विषयो गमनम और पायोर विषयो मल त्यागः, उपस्थस्य विषया आनंद इति। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का वर्णन पहले कहा जा चुका है और ये 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन है जो कि सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप में विराजमान है। वाक मतलब पाणी, वाणी, वाक वाणी, पाणी हस्त, पाद चरण, पायु गुदा और उपस्थ लिंग, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनसे आप कर्म करते हैं। वाक इंद्रियों की देवता अग्नि है। अग्नि देवता के कारण हम वाणी से बोल पाते हैं। जिसका अग्नि देवता जितना प्रबल होगा उसकी वाणी में उतना बड़ा बल होगा। कुंडलिनी शक्ति को भी अग्नि कहते हैं। कहीं उसको तेजोमय अग्नि कहते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति के बाद किन्हीं किन्हीं साधकों में वाणी का बड़ा प्रभाव आ जाता है। वो हर समय बोलते ही रहते हैं, उनके वाणी में बड़ा ओज होता है। ये अनुभूत विषय है। वाक इंद्रियों के देवता अग्नि है। हस्त इंद्रिय की देवता इंद्र है। इंद्रिय के देवता विष्णु हैं। पाद इंद्रिय के देवता विष्णु हैं और पायु इंद्रिय के देवता मृत्यु है। लिंग इंद्रिय के देवता प्रजापति हैं क्योंकि उससे प्रजा का जन्म होता है।
वाक इंद्रियों से बोलते हैं और हस्त से वस्तुओं का ग्रहण करते हैं, पैर से गमन करते हैं, गुदा से मल त्याग करते हैं और लिंग से विषय आनंद लेते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इसके सूक्ष्म जो देवता है वो सूक्ष्म शरीर में होते हैं। अब हो गया, स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर किस चीज से बना है वो भी हो गया। उसके देवता कौन कौन से हैं ये भी हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन हो गया। अब आप इनको अपने से अलग करते जाइए जो आप वास्तव में हैं। अब तीसरा है कारण शरीरम किम। कारण शरीर किसे कहते हैं? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शरीर है हमारे में। इस कारण शरीर के नाश से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, नारायण बोलना पड़ेगा। यदि कारण शरीर में कुछ भी संस्कार शेष हैं या कारण शरीर शेष है तो मोक्ष नहीं होगा। फिर ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर तो अंत तक रहता है, इसी से व्यवहार होता है। ज्ञानी भी इसी से व्यवहार करता है, अज्ञानी भी इसी से व्यवहार करता है। योगी भी, ज्ञानी सब इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से व्यवहार करता है। ज्ञानी का कारण शरीर मिट जाता है। जब वो परमात्मा प्राप्ति में जाता है या मोक्ष में जाता है तो उस समय कारण शरीर मिट जाता है। कारण शरीर का मिटना ही मोक्ष है। अब आप अपनी अंतरात्मा में देखिए, क्या आपका कारण शरीर मिट गया? यदि संस्कार अभी शेष हैं, बार बार संस्कारों का हमला आप पर हो रहा है, तो कारण शरीर अभी नहीं मिटा। कभी कभी ये होता है कि तपोबल के प्रभाव से कारण शरीर के संस्कार सुप्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया। लेकिन समय आने पर जब वो संस्कार बाहर आते हैं तो पता चलता है कि अभी फलाना संस्कार शेष है। ज्ञानी की जो ये इंतजारी है कारण शरीर के नष्ट होने की, यही उसको खाती है। लेकिन प्रारब्ध भोग ऐसे आते हैं जिसका कोई पता नहीं चलता कब कौन से भोग आ जाए, कोई पता नहीं है। अचानक ये आते हैं और अपना प्रभाव दिखा करके चले जाते हैं। लेकिन जिस ज्ञानी की, जिस साधक की दृष्टि उस समय मोक्ष पर है, परमात्मा पर है, अपने साधन पर है, तो वो जो घटनाएं जीवन की हैं वो प्रभाव नहीं करती हैं उस उद्देश्य के प्रति। क्योंकि भोगों का मिटना ही इस जीवन में, ये जीवन जो आपका आया है उसके भोग सुनिश्चित हैं। कौन से भोग का नंबर कब आ जाए कोई पता नहीं है। और कहते हैं कि जीवन मुक्त महापुरुष तो इसी जन्म में सब भोगों को भोग करके मुक्त हो जाता है, तभी उसको विदेह मुक्ति मिलेगी। जब वो इस जन्म के और इस जन्म के पूर्व की जितने भी भोग हैं उसको खत्म कर देगा। भोगों को कई प्रकार से मिटाया जा सकता है, भोग करके, परमात्म चिंतन के द्वारा, शक्ति संपन्नता के द्वारा, और भोग करके। भोगना भी मन से होता है, स्थूल शरीर से होता है, सूक्ष्म शरीर से होता है, और कुछ लोग ज्ञान से भोगते हैं। ज्ञान से भोगना सबसे कठिन है। लेकिन जो स्वयं ज्ञानी है, जो हर समय आत्मचिंतन में लगा हुआ है, आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतित की भावना जिसके अंदर आ गई है, वो फिर ज्ञान से भोगता है। इसलिए कारण शरीरम किम अनिर्वाच्य नाद्य अविद्या रूपम शरीर द्वय कारणम मात्रम सत्स्वरूप ज्ञानम निर्विकल्प रूपम यदस्ति तत्कारणम शरीरम। कारण शरीर किसे कहते हैं? अनिर्वाच्य और अनादि अविद्या रूप जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर का केवल कारण है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का
केवल जो कारण है, जो सत्य स्वरूप अज्ञान है और जिसमें किसी विशेषता का ज्ञान नहीं होता, उसे कारण शरीर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि कारण शरीर कौन है? इस प्रश्न का उत्तर में यह कहा जा सकता है कि मायाकार शरीर है। माया अनिर्वचनीय है, अर्थात उसका स्पष्ट अर्थ नहीं हो सकता। न तो उसे सत्य कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने पर उसका नाश हो जाता है, और न उसे असत्य कह सकते हैं, क्योंकि फिर उससे जगत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। इससे उसे अनिर्वचनीय स्वीकार करते हैं। माया अनादि भी है और उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। यही माया सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कारण है। नारायण बोलना पड़ेगा। उसे सत्य स्वरूप अज्ञान कहते हैं। सत्य स्वरूप माने सत्ता है उसकी कारण शरीर की, लेकिन अज्ञान है वो। इसमें किसी प्रकार के विशेष का संबंध नहीं होता, अतएव यही कारण शरीर है। ओम। नारायणा योग कला प्रदानम शांतं त्वभावं कलितात्मबाणं भक्तं प्रियं दिव्य गुणा अवतारम वंदे गुरु तम परमार्थ सारम। वंदे गुरु तम परमार्थ सारम, और वंदे गुरु तम परमार्थ सारम। सिद्धेश्वराय भुवनोपकारम वित्वन्नते योग गति प्रसारम। तालोक कल्याण विधान लगनान सश्रद्ध मीडे शिव भक्ति मगनान। अब ये जो मैंने स्थूल शरीर, कारण शरीर, जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के बारे में वर्णन किया है, और शास्त्र कहता है कि इनसे अलग वो आत्मा है। जिसको आत्म साक्षात्कार करना है वो इन तीनों शरीरों से धारणा बल से उसको अलग होना पड़ेगा। तब उस आत्मा या परमात्मा, जिसको जो अच्छा लगे कहे, एक ही बात है, तब उसका साक्षात्कार होना संभव है। और साक्षात्कार के बाद भी आप जो कर्म शेष हैं, संस्कार शेष हैं, उनके कारण फिर शरीर में आ सकते हैं, स्थूल शरीर में आ सकते हैं, सूक्ष्म शरीर में आ सकते हैं, कारण शरीर में आएंगे आप, क्योंकि कर्म और अविद्या शेष है अभी। क्योंकि परमात्मा जैसे एकमेव है। अब इसमें ध्यान दीजिए, परमात्मा जैसे एकमेव है, वैसे अनेकों रूपों में अलग अलग सा यह अहम या मैं भी एक ही है। जैसे अनेकों जल भरे पात्रों में एक ही सूर्य अलग अलग अनेक रूपों में दिखाई देता है, ऐसे ही यह मैं का अर्थ यहां पर आत्मा है। ऐसे ही यह मैं एक होते हुए भी अलग अलग शरीरों में अनेक रूपों में दिखता है। जब परमात्मा स्वयं ही मैं है, तो वह अनेक तो हो ही नहीं सकता है वो।
और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही क्षेत्रज्ञ मैं को अपना ही स्वरूप बता रहे हैं गीता में। क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं, क्षेत्रीय शरीर है और इसके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वृष्णि वंश में वासुदेव मैं हूं, पांडव मध्य धनंजय हूं, सब ऋषियों में मैं भृगु ऋषि हूं, सब देवों में नारद मैं ही हूं। ये जितने ऋषिगण, जितनी विभूतियां इस संसार में हैं, उसके अंदर मैं हूं। मेरे ही कारण वो विभूतियां दिखाई देती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वयं ही क्षेत्रज्ञ मैं को अपना स्वरूप बता रहे हैं वो गीता में। परंतु इस मैं के दो रूप होते हैं, ध्यान दीजिए। ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क देखिए। वैसा कोई फर्क पता नहीं चलेगा दूर से देखने से, बाहर देखने से। परंतु इस मैं के दो रूप होते हैं। एक तो शरीरावगाही अशुद्ध मैं, एक तो शरीरावगाही अशुद्ध मैं, अर्थात जीवात्मा जिसका लक्ष्यार्थ शरीर होता है उसको भी मैं समझता है, उसको भी मैं कहता है वो। और दूसरा आत्मावगाही वास्तविक शुद्ध मैं, अर्थात परमात्मा जिसका लक्ष्यार्थ स्वयं परब्रह्म ही होता है उसको मैं कहता है वो। अब ज्ञानी के मैं में और अज्ञानी के मैं में फर्क समझिए। अज्ञानी जब मैं बोलेगा तो उसका लक्ष्य शरीर पर होगा। आत्मज्ञानी जब अध्यात्म में मैं बोलेगा या व्यवहार में भी मैं बोलेगा तो उसका लक्ष्य आत्मा होगा, परमात्मा होगा। यह फर्क है दोनों में। वाणी से दोनों एक ही बोल रहे हैं मैं, लेकिन अंतरात्मा में दोनों में महान फर्क है जब वो मैं बोल रहे हैं। जिसने इस तत्व को समझ लिया वो ज्ञानी को पहचान पाएगा नारायण। क्योंकि कोई ज्ञानी इस आत्म रूप को अचरजवत कर है लखता, कोई अद्भुत तत्व कहे इसको, कोई सुन करके भी नहीं समझा। ऐसा विलक्षण तत्व है ये परब्रह्म परमात्मा, ये आत्मरूप। वही परब्रह्म परमात्मा ही हमारे शरीर में आत्मरूप में स्थित है। व्यवहार में विचार पूर्वक इन दोनों के प्रयोग भी भिन्न भिन्न देखे जाते हैं और इसलिए इन दोनों मैं और स्वयं का प्रयोग एक साथ होने पर भी इसे पुनरुक्ति नहीं माना जाता है। उदाहरणार्थ कहा जाता है कि यह काम मैंने नहीं किया। हम कहते हैं कि यह काम मैंने नहीं किया, और फिर दूसरी बार हम ये भी कह सकते हैं और यह कार्य मैंने स्वयं नहीं किया। दोनों वाक्यों में आप फर्क देखिए। यह काम मैंने नहीं किया है और फिर दोबारा वही कह रहा है कि यह कार्य मैंने स्वयं नहीं किया है। इन दोनों कथनों में पहला मैं शरीरा अवगाही है और दूसरा जो स्वयं शब्द है वो आत्मा अवगाही है। मैं का या दूसरा रूप स्वयं ही परमात्मा है। ये वर्णन शास्त्रों में है। यह है सूक्ष्म अंतर। वाणी से दोनों एक बोल रहे हैं लेकिन अंतरात्मा में दूसरे का लक्ष्यार्थ जो है कोई और है। भिन्न भिन्न लक्ष्यार्थ हैं। इसीलिए कहता है कि ज्ञानी तो अज्ञानियों की तरह ही विचरण करते हैं, लेकिन कोई परम श्रद्धालु भक्त, कोई श्रद्धावान साधक ही इस अवस्था में ज्ञानी को भी पहचान जाता है, क्योंकि वो विलक्षण है, उसका कोई लक्षण ही नहीं है। तभी वो मक्खन जैसा कोमल, तभी वो वज्र जैसा कठोर, तभी वो सतोगुण में
और तभी वो सतोगुण से ऊपर। ये ज्ञानी के लक्षण हैं, इसलिए उसको पहचानना बड़ा कठिन है और ज्ञानी होना भी बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए कहा गया है कि जो साधना नहीं करते हैं तदनुसार, जो दीक्षा लेकर के साधनरत नहीं है, उनके लिए तो कठिन है। लेकिन जो साधनरत हैं, जो साक्षी की साधना में रत हैं, उनके लिए ये कठिन नहीं है बल्कि बहुत सरल है। आवश्यकता है कि ताला हम कैसे खोलें। चाबी को यदि बाईं ओर घुमाते हैं तो ताला नहीं खुलेगा, एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो ताला नहीं खुलेगा, और क्लॉकवाइज अगर चाबी को घुमाते हैं तो ताला खुल जाएगा। इसी को कहते हैं ग्रंथि भेद। एक बार यदि आपकी ग्रंथि खुल गई तो फिर लगेगी नहीं, व्यवहार सब चलता रहेगा। प्रारब्ध भोग, शरीर के व्यवहार, संसार के सुख दुख, ये शरीर भुगतते रहेंगे, लेकिन आप स्वयं इससे अलग हो जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रंथि भेद। इस प्रकार से आज का ये प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। प्रलय हो ये संसार और सृष्टि सारी, न बिचले कभी बुद्धि निश्चल हमारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हूँ कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी सुसत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। वंशस्य जीर्णानि यथा विहाया, नौवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, नन्यानि शय्यानि नौवानि देहि। नन्यानि शय्यानि नौवानि देहि। ओ